नमस्ते सर। नमस्ते। अ, सर, हम आज छोटेपन की भी बात कर रहे थे। तो ये छोटापन होता क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे पहचाने खुद में या किसी जितना और को? ज्यादा अलगाव पैदा कर रखा हो उतना छोटापन है। स्वीकार अस्वीकार की सीमाएं जितनी छोटी हैं और सख्त हैं उतना संकुचन है। इतना है तो मेरा है, उसके आगे है तो पराया है। इतना है तो स्वीकार है, उसके आगे है तो विरोध है। इस रेखा के भीतर जो है उसके साथ तो अपनापन रखना है, उसके बाहर जो कुछ है उसमें आग लगती हो तो लगे, और आग नहीं लग रही तो हम लगा देंगे। यही सब शुद्धता है। तो इसमें लेकिन हम बहुत चीजें ऐसे चूज भी करते हैं कि इससे दूर रहना है, मतलब एक तरह की बाउंड्री मेंटेन हाँ, तो करनी दूर है। उससे रहना है जो आपको संकुचित करता हो। सिर्फ उससे दूर रहो जो आपको सिखा रहा हो कि छोटे बनो, और नहीं किसी से दूर रहना है। दूरी और किसी से करनी ही नहीं है। देखो, जो इसीलिए किसको किसको स्वीकार करना है किसको अस्वीकार करना है उसका नियम भी क्या दिया गया है। जो प्रेम का नियम है वो क्या है? दैट विच लीड्स टू एन एक्सपेंशन ऑफ ईगो बाउंड्री इज लव। प्रेम वही है जिससे आपकी पहचान के, अपने आपे के दायरे का विस्तार होता हो। तो यही वजह है कि परम प्रेम तो चलो बात की बात होती है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ अपने छोटे मोटे स्वार्थ से मतलब है, हम उससे बेहतर मानते हैं उस व्यक्ति को जो कम से कम अपने परिवार का ख्याल रखता है। हालांकि परिवार का ख्याल रखना कोई बहुत भारी आध्यात्मिक गुण नहीं हो गया। पशु भी अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो परिवार के चार लोगों का कुछ देख रहा है वो भी उस व्यक्ति से तो बेहतर है ना, जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी मुक्ति नहीं, जो भी मेरी सतही जरूरतें हैं मैं उनका बस ख्याल रखता हूं। फिर जो अपने परिवार तक ही अपने आप को सीमित रखता है उससे बेहतर हम उसको मानते हैं जो अपने मोहल्ले का ख्याल रखता है। फिर उससे बेहतर उसको मानते हैं जो अपने देश का ख्याल रखता है। तो ये सब यही है, जो ईगो बाउंड्री है उसका एक्सपेंशन। परायेपन को कम करना है, परायेपन को कम करना है। जो पराये लगते थे उनके हित को धीरे धीरे अपने हित के समतुल्य मानना है। तो फिर वही कि जो पीर पराई है वो अपनी पीर बन जाए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। पीर पराई माने जो उसकी पीड़ा थी वो पराई है नहीं, परायापन हटाना। यही है अहम को विस्तार देना, परायेपन को कम करना, परायेपन को कम करना। तो इसमें जो आज आपने बात की है कि जब दूसरों का दुख दिखने लगे तो करुणा की बात होती है। स्मरण नहीं, क्या बोला था? कुछ बोला तो था दुख करुणा संबंधित, किसी ने लिखा हो तो बता दो। दुख से स्वार्थ हटा दो तो करुणा हो जाता है। हाँ, ठीक। तो दूसरों का दुख अपना दुख जब होने लगे तो ये थोड़ी सी ऊपर की बात है, क्योंकि दुख तो है पर उसमें स्वार्थ नहीं है। ये नहीं है कि अपना ही दुख है, लेकिन ये सब आरंभिक स्तर की बातें हैं। एकदम आरंभिक स्तर में हमने कहा कि वो व्यक्ति बेहतर है जो स्वयं से ज्यादा परिवार को, परिवार से ज्यादा अपने कुल कुटुंब को, उससे आगे फिर वो अपने प्रदेश को, उसके आगे देश को फिर महत्व देता है। ये
एक तरह से प्रगति के द्योतक होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो एब्सोल्यूट है वही हासिल हो गया, लेकिन फिर भी इनकी उपयोगिता है। कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो बताइए इसमें। नहीं, स्पष्ट हो गया है।